गांधी के कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आने के बाद से ही युवाओं को पार्टी में मौका देने की बात की जा रही है। उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद भी इस मुद्दे पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन ये कहना जितना आसान है उसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। इसकी मिसालें राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिल चुकी हैं। यदि युवाओं को मौका देना कांग्रेस नेतृत्व के लिए इतना आसान था, तो जब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीती थी तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन पार्टी आला कमान को सीनियर नेताओं के सामने झुकना पड़ा। इसके बाद सिंधिया ने तो कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन पायलट की कोशिश नाकाम हो गई थी। यही नहीं, युवाओं को खुश करने के चक्कर में बुजुर्ग नेता भी नाराज हुए। बुजुर्ग नेताओं का G23 का ड्रामा काफी दिनों तक चला। वो ड्रामा गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के पार्टी से निकलने के बाद समाप्त हुआ। कांग्रेस के अब तक के इस प्रयास में उसे माया मिली है, न राम मिले हैं। पिछले साल उदयपुर में हुए पार्टी के चिंतन शिविर में एक घोषणा हुई थी। उस घोषणा ने अब छत्तीसगढ़ के सिटिंग विधायकों की नींदें उड़ा दी हैं। उस घोषणा में युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुए पार्टी के 85वें महाधिवेशन में इस प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दिया गया है। यूं तो विधानसभा चुनाव कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होने वाले हैं, लेकिन वहां कुल सीटों के अनुपात में कांग्रेस के विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ जितनी नहीं है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को विधानसभा चुनाव में लागू किया जाता है तो वहां के सिटिंग कांग्रेस विधायकों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आधे विधायकों की सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। अब अगर राज्य की 90 सीटों में से आधे यानी 45 पर 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो कैसे हालात बनेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 50 साल से कम उम्र के केवल 24 विधायक हैं। यदि ये मान लिया जाए कि पार्टी सभी 24 विधायकों को फिर से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी तो भी 21 सीटें खाली रहेंगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के 47 विधायकों में से कुछ के टिकटों पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। अब इस गणित के लिहाज से कम 5 विधायक ऐसे हैं जो 2033 तक कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए योग्य रहेंगे। 50 वर्ष या उससे कम और 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 है। 50 और 60 वर्ष की आयु वर्ग के विधायकों की संख्या 22 है। 60 से 70 वर्ष वालों की संख्या 20 है। ये तो रही गणित की बात, लेकिन राजनीति केवल गणित से नहीं चलती। अभी से ये तय नहीं है कि टिकट वितरण के इस प्रावधान को 2023 के विधानसभा चुनाव से ही लागू किया जाएगा या 2024 के लोकसभा चुनाव से, या ये केवल कागजों पर ही रहेगा। लेकिन उदयपुर चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें कहा गया था कि इस प्रावधान को 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाएगा। यानी हो सकता है कि इस प्रावधान के तहत कम से कम 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक सुरक्षित रह जाएं। लेकिन इसके अलावा टिकट कटने के और हासिल करने के दूसरे भी कारण हो सकते हैं। इसी वर्ष जनवरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को ये साफ संदेश दिया कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। यही नहीं, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो भी सबके सामने है। इस गुटबाजी की वजह से भी कुछ विधायकों के टिकट इधर उधर हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी कलह रायपुर में संपन्न हुए महाअधिवेशन में भी खुलकर सामने आए। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की तस्वीर ये बैनरों और होर्डिंग से गायब कर दी गई। उस पर जब हंगामा हुआ तो गलती सुधारी गई और इस सुधार में एक और गलती कर दी गई। पार्टी के एक और बड़े नेता और पिछले कम से कम 2 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में बघेल के सामने रहे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स भी उतार ली गईं, जिसकी वजह से उनके समर्थक नाराज हो गए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन बुजुर्गों के टिकट कटेंगे उन्हें शांत रखने के लिए उनके परिवार के किसी युवा सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यदि इस
प्रावधान को पूरी तरह से लागू किया गया तो पहले ही से आवागमन की शिकार पार्टी से वन वे ट्रैफिक का सिलसिला चुनाव के दौरान तेज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वैसे भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं पर नजरें जमाए बैठी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।